विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इस मैदान में आप सभी का झारखंड आदिवासी महोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। अभी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की कुछ बातें सुन रहे थे। उन्होंने आप सबको शुभकामनाओं के साथ साथ अपनी चिंता भी व्यक्त की थी। मैं इस पर आपसे भी बात करूंगा। यहाँ पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी, आदरणीय विधायिका श्रीमती कल्पना सोरेन जी, माननीय राज्यसभा सदस्य श्रीमती महुआ माझी जी, माननीय विधायक श्री अमित महतो जी, राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी सहित प्रशासन और पुलिस के यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी गण और कर्मीगण, यहाँ उपस्थित अतिथिगण, कलाकारगण, राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए सभी राज्यवासी भाई बहनों, यहाँ पर उपस्थित प्रेस व मीडिया के हमारे मित्र, आप सभी को जोहार और मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम विश्व आदिवासी दिवस के इस पावन अवसर पर आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 में आपके बीच आकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं झारखंड सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का इस महोत्सव के आयोजन से जुड़े सभी साथियों, कलाकारों, शिल्पकारों, अधिकारियों और उपस्थित सभी कर्मियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही राज्य के समस्त जनजातीय भाई बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ और आप सभी को मेरा जोहार। आज 9 अगस्त का दिन अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक और प्रेरणादायी है। एक और हम विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, जो जनजातीय समाज की अस्मिता, संस्कृति, परंपराओं और गौरव का उत्सव है। दूसरी ओर आज ही अगस्त क्रांति का भी दिन है। वर्ष 1942 में 8 अगस्त को पारित भारत छोड़ो प्रस्ताव के उपरांत 9 अगस्त से प्रारंभ हुए जन आंदोलन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक गति प्रदान हुई और देश को आज़ादी के संघर्ष को नया आयाम मिला। प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न झारखंड समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराएं, जीवन मूल्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का अद्भुत चेतना की भूमि है। यहाँ जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं, बल्कि हमारी जीवन, संस्कृति और आस्था का आधार है। जनजातीय समाज ने सदियों से प्रकृति का दोहन नहीं, बल्कि उसका संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया है। आज पूरा विश्व पर्यावरणीय संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। जब जनजातीय जीवन दर्शन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर सामने आता है, मुझे कहते हुए गौरव हो रहा है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज का योगदान अद्वितीय और अविस्मरणीय रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, तिलका माझी, वीर बुद्धू भगत, सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, नीलांबर पीतांबर, जथरा उरांव जैसे असंख्य अमर जननायकों के से मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया।
उनके त्याग और बलिदान ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को नई चेतना प्रदान की। आप सभी अवगत हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। और इस अवसर पर मैं विगत वर्ष दिवंगत दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में लोकसभा के सदस्य के रूप में लंबे समय तक मुझे उनके साथ काम करने और उनको निकट से जानने समझने का अवसर मिला। मैं अत्यंत सरल, सहज, विनम्र तथा जनजातीय समाज के अधिकारों और स्वाभिमान के लिए जनजातीय संघर्ष करने वाले नेता थे। झारखंड की अस्मिता, यहाँ के लोगों के अधिकारों तथा राज्य निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा में उनका योगदान सदैव स्मरण किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उनके योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। आज इस पावन अवसर पर मैं उन्हें अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, झारखंड की जनसंख्या का 25% आबादी जनजातियों की है। राज्य में 32 प्रकार की अनुसूचित जातियाँ और 8 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PBDs भी शामिल हैं। ये अपनी लोक परंपरा, कला, संस्कृति और जीवन मूल्यों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बना रही है। मैंने पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्य के सभी जिलों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का भ्रमण किया। यहाँ के लोगों से संवाद का अवसर मिला। मैंने निकट से अनुभव किया कि हमारा जनजातीय समाज अत्यंत परिश्रमी, ईमानदार, स्वाभिमानी और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान की भावना रखने वाला समाज है। साथ ही ये भी स्वीकार करना होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल और विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभी भी निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। जनजातीय समाज की अनेक सामाजिक विशेषताएं पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। विशेष रूप से दहेज जैसी कुरीतियों का अपेक्षाकृत समानता का सकारात्मक संदेश देता है। वहीं जहाँ कहीं भी अंधविश्वास अथवा डायन प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां विद्यमान हैं, उन्हें शिक्षा, जागरूकता के माध्यम से मिलकर समाप्त करना होगा। मैं विशेष रूप से जनजातीय समाज के लोगों से आग्रह करता हूँ कि वे शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा साधन माने। शिक्षा आत्मविश्वास, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का आधार है। हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा झारखंड की पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन इसका प्रेरक उदाहरण है। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा संबल बनाया और इसी प्रकार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, बुनियादी सुविधाओं तथा जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। 2 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हजारीबाग से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया, जो जनजातीय समाज के समग्र विकास के दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर वर्ष 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी जन्मस्थली उलिहातू पहुंचकर
राज्यवासियों को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि झारखंड राज्य संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित है, अतः संविधान ने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा जनजातीय समुदाय के संरक्षण और कल्याण के संबंध में राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपा गया है। इस संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के प्रति मैं पूर्णतया प्रतिबद्ध हूँ। तो मित्रों, इस समय हमारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में कुछ विस्तार से बताया। मेरा आग्रह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है उस पर भरोसा करें और हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। आप बात करके इसका समाधान करें और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं इसके लिए और वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए। मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बजाय लड़ाई, इसके स्थान पर हमसे जब भी मिलेंगे आपको एक पॉजिटिव सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि जो भी आप समस्या बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उस और चिंता भी कर रहे हैं, उसका समाधान भी करने का काम कर रहे हैं। आप मिलकर बात करें और मिलने के बाद जो भी समाधान निकलेगा हम सब उसको स्वागत भी करेंगे। और आपको इसके बाद भी कोई ऐसी बात लगती है जिसकी जो आवश्यकता है तो आप कभी भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर या आपको लगता है तो हमसे भी मिलकर इस दिशा का समाधान करवा सकते हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिले, ये हमारी इच्छा और रुचि है और हमारा राज्य बिल्कुल अच्छे ढंग से आगे बढ़ने की दिशा में काम करें। हम इस विचार के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जब भी हमको मिलेंगे हर समय हम आपका समर्थन और सहयोग करने का काम करेंगे। अंत में मैं झारखंड सरकार तथा इस महोत्सव के आयोजन से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है ये महोत्सव जनजातीय अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आइए हम सभी मिलकर ऐसा झारखंड बनाएं जहाँ विकास की गति तेज हो और हमारी सांस्कृतिक जड़ों को और भी गहरा हम लोग करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार।